अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना उमर खान और आज फिर आपकी खिदमत में एक छोटी सी वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं। उम्मीद करता हूं आप सारे ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। नाजरीन कराम, नेकी का सिला नेकी। दोस्तों, एक नौजवान नहर के किनारे पर बैठकर वुजू कर रहा था। नहर के अंदर बहता हुआ एक माल्टा आ रहा था। नौजवान की इस माल्टे पर जब नजर पड़ी तो नौजवान को भूख भी बहुत लगी हुई थी, तो उसने नहर में से वही बहता हुआ माल्टा पकड़ लिया और वो पकड़ के उस माल्टे को खा गया। जब नौजवान ने माल्टा खाया तो उसे ख्याल आया कि ये माल्टा तो मेरा था ही नहीं, पता नहीं ये माल्टा किसका है, कैसे इस नहर में आया है, इस माल्टे का मालिक कौन है, कहाँ से है। मैंने बगैर इजाजत के ये माल्टा खा लिया है, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। शायद इसका मालिक माल्टे को तलाश कर रहा हो, तो मुझे इस माल्टे के मालिक को तलाश करना चाहिए और उससे माफी भी मांगनी चाहिए या माल्टे के मालिक को उसे पैसे देनी चाहिए। तो वो नौजवान माल्टे के मालिक को तलाश करने के लिए नहर के किनारे चल पड़ा। काफी दूर जाने के बाद उसने नहर के किनारे पर एक माल्टे का बाग देखा, तो उसे यकीन हो गया कि यकीनन माल्टा इन्हीं दरख्तों में किसी दरख्त से नहर में गिरा होगा। मुझे बाग के मालिक के पास जाना चाहिए और उससे माफी भी मांगनी चाहिए। तो वो नौजवान बाग के मालिक के पास गया, जाकर सलाम किया और कहने लगा कि क्या आप इस बाग के मालिक हैं? तो उसने कहा कि जी हाँ, मैं इस बाग का मालिक, बाग मेरा है। तो नौजवान ने इस बूढ़े आदमी को सारा किस्सा सुनाया, यानी उस बाग का जो मालिक था उसे सारा किस्सा सुनाया, किस तरह से पानी के अंदर एक माल्टा बहता हुआ आ रहा था। मुझे भूख लगी थी, मैंने पकड़ लिया और खा गया। बाद में मुझे एहसास हुआ कि मैंने इस माल्टे के मालिक से तो इजाजत ही नहीं ली थी, बगैर इजाजत के मैंने खा लिया, तो मैं आपसे माफी मांगने के लिए इधर आया हूँ। आप मुझे माफ कर दो या आप मुझे बताओ कि इस माल्टे के कितने पैसे बनते हैं, मैं आपको पैसे दे देता हूँ। बाग के मालिक ने बड़े गौर से इस नौजवान को देखा कि आजकल लोग इतनी बड़ी बड़ी चोरियां करते हैं और जाहिर ही नहीं करते और बड़े ईमानदार बने फिरते हैं, और इसने एक माल्टा खा लिया है और उल्टा वापस मेरे पास ही चला आया है मुझसे माफी मांगने के लिए, तो ये कोई गौहर नायाब है। बाग के मालिक ने कहा कि नहीं भाई, ऐसे में मैंने माफी नहीं देनी और ना ही मुझे पैसे चाहिए। तूने गुनाह किया है, तुझे इस गुनाह की सजा भी मिलनी चाहिए। लड़के ने पूछा, जी आप बताएं क्या करना है? तो बाग के मालिक ने कहा कि लड़के, तुझे दो काम करने होंगे, फिर माफी दूंगा। पहला काम यह है कि 12 साल मेरे इस बाग में काम करना पड़ेगा, और दूसरा काम यह है कि मेरी एक बेटी है जो अंधी है, बहरी भी है, गूंगी भी है और लंगड़ी भी है, और इससे तुमने शादी भी करनी, और अगर तू इससे शादी नहीं करेगा तो क़यामत के दिन में तेरा गिरबान पकड़ लूंगा कि तूने बगैर इजाजत के मेरा माल्टा खाया था। नौजवान ने कहा ठीक है, मैं 12 साल काम करने के लिए तैयार हूँ, बस आप मुझे माफी दे दे। तो उस नौजवान ने उस बूढ़े शख्स के बाग में काम करना शुरू कर दिया। 12 साल तक उस लड़के ने उस बाग में काम किया। 12 साल के बाद जब मालिक नौजवान के पास गया और कहने लगा कि भाई, तुम्हारी मुद्दत पूरी हो गई है, अब दूसरी शर्त मेरी ये है कि मेरी बेटी अंधी है, गूंगी भी है, लंगड़ी भी है, तो तूने उससे शादी कर लो। नौजवान ने कहा ठीक है, शादी करने के लिए मैं तैयार हूँ। अब उस बूढ़े शख्स ने अपनी बेटी की शादी उस नौजवान से कर ली। रात के वक्त जब नौजवान कमरे में आया, कमरे को लॉक लगाया और अपनी बीवी के पास आकर बैठा, और जब उसका घूंघट उठाया, ये देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। फौरन वो कमरे से बाहर निकला और सीधा उस लड़की के बाप के पास गया, यानी कि वो जो बाग का मालिक था उसी के पास पहुंच गया और जाकर कहने लगा कि शायद आपने गलती से मेरा निकाह किसी दूसरी लड़की से करा दिया है। आपने कहा था कि मेरी बेटी अंधी है, गूंगी भी है, बहरी भी है और पैरों से माजूर भी है, लेकिन जो लड़की मेरे कमरे में मौजूद है ये तो बहुत खूबसूरत है और सही सलामत है। तो इस बुजुर्ग ने कहा कि बेटा, मैं बताता हूँ कि मेरी लड़की अंधी कैसे है। अंधी इसलिए है, कभी उसने गैर महरम को देखा तक नहीं, और वो गूंगी इसलिए है, कभी गैर महरम से इसने बात तक नहीं की, और बेरी इसलिए है, कभी गैर महरम की आवाज उसके कानों तक नहीं पहुंची, और पैरों से माजूर इसलिए है, कभी बाप की दहलीज से चलकर बाहर नहीं। जो तूने 12 साल मेरी खिदमत की है, मैंने इसी वजह से अपनी बेटी का निकाह तेरे जैसे नेक इंसान के साथ किया है। मैं ऐसा नेक इंसान अपनी बेटी के लिए चाहता था जो मुझे
مل گیا ہے۔ دوستو سچ کہتے ہیں کہ نیکی کا بدلہ نیکی ہے، اور جب والدین اس طرح کے نیک ہوں تو یقیناً پھر اولاد بھی نیک پیدا ہوا کرتی ہے۔ اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں ایک نیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔